आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के पीरगढ़ गांव की है। यहाँ पर 3 गांव थे। तीनों गांव का एक ही चौराहा पड़ता था मेन रास्ते का। उस रास्ते पर एक शमशान घाट था। लोगों को कहना था कि उस शमशान घाट में कोई भूत है, जिस कारण काफ़ी दिनों से कोई आदमी अपने घर से शाम के समय कोई नहीं निकलता था। लोग डरे से रहते थे, कोई घर से बाहर नहीं आता था। सुरेश काफ़ी दिनों के बाद शहर से अपने गांव आता है। दोपहर का समय था। घर पहुंचता है, खाना पानी खाता है, आराम से बैठा रहता है, माता पिता से बातें करता है। करते करते शाम हो जाती है। शाम के समय बेटा सुरेश कहीं जा रहा था, तो उसने कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ कहीं। तो माता ने पहले कहा ठीक है चले जाओ, फिर उसकी माता ने कहा नहीं नहीं बेटा रहने दो, सुबह चले जाना। तब उसके पिता ने भी रोकना शुरू किया सुरेश के कि नहीं बेटा रहने दो, सुबह चले जाना। कहते क्या हुआ? कहते नहीं नहीं आज तुम थक गए हो, इतनी दूर से सफ़र करके आए हो, कल सुबह चले जाना, कोई ज़रूरी काम है क्या? कहते नहीं इतनी ज़रूरी नहीं। कहते सुबह चले जाना। तो ठीक है, उसको मना लेते हैं सुबह के लिए। अगले दिन जब वो सुबह होती है तो जहाँ जाना होता है वहाँ से वो वापस आता है। फिर जब अपने दोस्तों में पहुँचता है तो उसके 4 दोस्त होते हैं गाँव में। उसमें से एक का नाम अब्दुल था। वो चारों दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो चारों दोस्त बताते हैं, कहते हैं इस समय एक भूत की पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो सुरेश कहता है मतलब? कहते इस समय सब लोग कहते हैं कि जो शमशान घाट है, हम तीनों गांव में से जो निकल के मेन रोड पर जाता है, जो चौराहे पर, वहाँ पर शमशान घाट में एक भूत है जो रात के समय जाता है, उसे वो बीमार कर देता है, पागल कर देता है, ये सुध बुध गंवा देता है। ऐसी अफवाह उड़ रही थी। तो सुरेश कहा तुमने देखा किसी को? कौन सा वो आदमी है, मुझसे मिलवाओ। तो ये किसी को नहीं पता था, इतना जरूर पता था कि हाँ कोई भूत रहता है। सुरेश कहता है सब भूत वूत कुछ नहीं होता, ऐसे ही है, हाँ सब लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता भूत वूत, कहो तो मैं अभी चला जाता हूँ। तो सब लोग दोस्त कहते हैं नहीं 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 अभी नहीं मत जाओ, जाना है तो रात को जाना। सब लोग दोस्त ऐसे बात करते हैं, उसे मनाते हैं। तो कहते हैं वो ठीक है मैं रात को जाऊँगा। तो इसमें से एक इंटरेस्ट ये आता है कि वहाँ पर जाकर कील ठोक कर आनी है तुम्हें, और उस पर एक कपड़ा बांधना है, जिससे हम लोग सुबह जाकर देखें कि वहाँ पर वो कील तुमने ठोकी है कि नहीं। तो एक दोस्त उसमें से बोलता है, कहता है नहीं नहीं रात को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम लोग भी साथ में जाएंगे, हम लोग बाहर रहेंगे, ये अंदर तक जाएगा, हम दूर ही खड़े देखते रहेंगे। तो सुरेश कहता है ठीक है ठीक है। लेकिन जब रात का समय होता है, सुरेश अपने घर से आता है, रात की कोई 1:30 बजे की बात थी। सुरेश जब घर से बाहर निकलता है, देखता है सभी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं। एक दोस्त का घर जो लास्ट में पड़ता है गांव के बाहर, वो था। तो वहाँ से जब जा रहे थे तो उसकी माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, कहाँ उठ गए, जा रहे हो? कहता नहीं मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तो उसकी माँ ने कहा ना बेटा बाहर मत जाना, घर में ही रहना। डर रहे थे सब लोग। तो वो ठीक है कहता है और रहता है, घूमते देखता है। माँ जब सो जाती है तो वो भी बाहर आ जाता है, वहाँ जो इकट्ठे होते हैं एक साथ। तब सुरेश को कहते हैं जाओ तुम। सुरेश चल तो पड़ता है, लेकिन मन में उसके कहीं ना कहीं डर की भावना जाग रही थी। उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, चाहे जो आदमी हो, लेकिन अकेले ही रात को अगर कहीं जाने को कहा जाए, आदमी को कहीं ना कहीं डर जरूर लगता है। उसने पहले हाँ तो भर दी थी, अब वो सोच रहा था कि मेरी बाद में सब लोग इंसल्ट करेंगे, इसलिए मैं जाऊंगा जरूर। तो तैयार हो जाता है, चल पड़ता है। शमशान घाट के बाहर पहुंचता है तो देखता है दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, टूटा सा। उसे देखकर आदमी वैसे ही डर जाए। अंदर जाने के बाद देखा उसने शमशान घाट में तो एक कुंड ऐसा था जहाँ पर चिता अभी गर्म थी, वहाँ की राख गर्म थी, ताज़ी ताज़ी वहाँ पर अग्नि दी गई थी किसी को। वो देखता है, और कहा जाता है लास्ट में जो लकड़ी के बने होते हैं चारों साइड में, जहाँ पर आग दी जाती है, हर जगह 4-4 डंडे बने होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से, उसके बीच अग्नि दी जाती थी। वो बने तो ऐसे कई बने होते थे शमशान घाट में। वो जब जाता है तो कहते हैं लास्ट वाले में जाकर तुम्हें कील ठोक करानी है साइड में, वहाँ पर कपड़ा बांध देना, हम लोग सुबह जाकर देखेंगे। तो ठीक है। और लास्ट वाले में जब जा रहा था तो उस लकड़ी में, जो लकड़ी 4 लकड़ियाँ खाड़ी हुई थी, उसमें से एक लकड़ी पे मोटे सी थी, उसमें लकड़ी थोड़ी सी बाहर आई हुई थी। ये जाता है, पहले टॉर्च जलाकर देखता है
डर लगने लगा उसको। थोड़ी सी हवा चली, उसके सारे बाल खड़े हो गए शरीर के, उसके रोंगटे कांपने लगे। तब वो टॉर्च जलाकर देखने लगा, शरीर उसका कांपने लगा। वहाँ पर जैसे तैसे करके वो पहुँचा। अब बात थी उसकी कि मैंने कहा था, तो वो धीरे धीरे, तेज नहीं, तेज नहीं, धीरे धीरे कील को हथौड़ी मार रहा था। जब उसने कील को हथौड़ी मारना शुरू किया, इतनी देर में देखा जब कील टाइट हो गई तो उसमें उसने पीले रंग का कपड़ा गांठ मार दिया। गांठ मारने के बाद जब वो उठने लगा, तो मैंने आपसे कहा ना कि 4 लकड़ियाँ गाड़ी होती हैं, उस लकड़ी में उसकी शर्ट फंस जाती है। अब वो ना आगे की तरफ जा पा रहा था, ना इधर देख रहा था, ना उधर देख रहा था। उसके शरीर में कपकपी छिड़ जाती है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, डर के मारे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अब वो सीधा ही खड़ा था, सीधा खड़ा था, आंखें बंद कर ली उसने। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा, वो पीछे की तरफ देख ही नहीं रहा था, कांप रहे थे पैर उसके बिल्कुल ही, कि मुझे लगता है कि भूत ने पकड़ लिया पीछे से। ऐसा सोचकर वो आगे की तरफ देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कोई मुझे खींच रहा है पीछे से, जबकि उस खूंटे की जो लकड़ी थी उसमें तो थोड़ी सी लकड़ी बाहर आई थी जिसमें उसका शेड फंसा था। काफ़ी देर कांपने के बाद जब आँख खुली उसकी, तो फिर वो देखा कि शायद छूट गया हो, फिर आगे की तरफ बढ़ाने लगा, तो लेकिन जब फंसी हुई चीज़ है तो कैसे बाहर आए। इतनी देर में वो बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। ये चारों दोस्त काफ़ी देर तक खड़े बाहर देखते रहे, वो आया नहीं आया नहीं। तो अब्दुल बोला कि जाकर चलो देख कर आते हैं। तो सब लोग निकल पड़ते हैं चारों के चारों। उसमें से एक कहता मैं नहीं जाऊँगा, वो वापस जाने लगता है, कहता मैं नहीं जाऊँगा, तुम तीनों जाओ। जब तीनों जा रहे थे तो चौथा जो था वो कहता मैं कहूँ मैं यहाँ पर रहूँगा, कहीं मुझे भी ना पकड़ ले। तो वो भी चल पड़ता है लोगों के साथ। अंदर जाते हैं तो टॉर्च जलाकर देखता हूँ गिरा था। 3 दोस्त कहते हैं कि लगता है इसका काम कर दिया भूत ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तब अब्दुल कैसे भी करके कहता नहीं चलो अब आए यहाँ तक, उसे लेकर ही जाएंगे, हम 4 लोग हैं, कुछ भी होगा साथ में देखा जाएगा। हम लोगों का दोस्त वहाँ पे गिरा हुआ है, उसके माँ बाप को पता लगेगा तो क्या कहेंगे सब लोग हमको। चलो जाते हैं, उसको उठाने लगते हैं तो देखते हैं शर्ट पीछे फंसी होती है। उसको वहाँ से खींचते हैं, लेकर चल पड़ते हैं। उसको बाहर जब लेकर आते हैं तो शमशान घाट के बाहर एक नलका लगा था। उस नलके को चलाकर पानी निकाला गया। पानी निकाल कर उसके मुंह के ऊपर छिट्टे मारे इन्होंने और पानी पिलाने का कोशिश किया। तो वो उठा तो बहुत तेज़ी से चिल्लाया, बचाओ बचाओ भूत, ऐसे कहने लगा। उसके मुंह पर हाथ रखा अब्दुल ने, कहा क्या हुआ, हम लोग हैं चारों। ये चारों लोग कहकर उसे खड़ा किया गया। जब वो खड़ा हुआ तो कहना मेरे पीछे से कोई खींच रहा था। तो कहता ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी शर्ट फंसी हुई थी। तो अब्दुल ने बताया। और घर जाने समय कैसे वैसे घर पहुँचे, लेकिन रात को सुरेश को नींद नहीं आई। रात को जब सुबह उठा, दोस्तों के बीच पहुँचा, तो उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आई रात को। सब लोग कहते हैं ये तुम्हारा वहम है। ऐसे हम लोगों को गांव में सभी को वहम बन चुका है कि भूत है, लेकिन है कुछ नहीं। अगर तुम इतनी हिम्मत और इतनी दलेरी ना दिखाते तो हम लोगों को ना पता चलता। हम लोग भी समझ रहे थे कि भूत है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत के कारण अब हमारे मन में ये बस गया है कि भूत कोई नहीं है यहाँ पर। वो सोच रहा था कि मेरे डर के मारे जो बेहोश हो गया हूँ इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन नहीं, उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे सुरेश की। तब ये बात सारे गांव में फैल गई, तब पता लगा कोई भूत वूत नहीं है। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।